वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट एनसीईआरटी का। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। करंट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट। तो आप सब शायद जानते होंगे कि लाइक कोई भी चीज है, ठीक है, उस वो चीज किस किस पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। लाइक हमने बोला ये एक लाइक ये बोर्ड ही है, ठीक है। ये बोर्ड तो किस किस पार्टिकल से बना है आप जानते हैं कि 3 पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन जिसको प्लस से ऐसे डिनोट करते हैं, और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन जिसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि जो भी मैटर होता है आपका 3 पार्टिकल्स से, ठीक है, मिलकर बना होता है। जो क्या हो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, तो यहाँ पर करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। तो करंट मीन्स आप देखिए हम समझाते हैं, लाइक एक वायर है, वायर, ठीक है। आपके घर में जो वायर आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अगर कोई वायर है, उस वायर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फ्लो मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर से इधर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा। अच्छा, हम क्या समझ रहे हैं कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। अच्छा, जब कोई वायर में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब क्या होता है आपका उसके अपोजिट साइड पर, इसका मतलब इधर, ठीक है, इधर पर क्या, इधर पर एक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, एक एनर्जी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम करंट एनर्जी व करंट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि अगर कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तब उसके ऑपोजिट साइड में जो आपका क्रिएट होता है, जो होता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमने बोला ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होता है, लाइक हमने ये माइक पहना हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। आपका जो बल्ब होता है, ठीक है, स्विच होता है, फ्यूज होता है, ये सब क्या आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक सर्किट में कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपका यूज होते हैं वो सब हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में हम पहले जिसको जानेंगे होगा आपका क्या, सेल, ठीक है। तो सेल के बारे में हम पहले जानेंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल, तो सेल क्या होता है, सेल is a source of current, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट, ठीक है, करंट का सोर्स होता है क्या, सेल, ठीक है। अब देखिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक अगर सेल आप देख सकते हैं, लाइक आपकी घड़ी में जो बैटरी होते हैं, ठीक है, और आपके जो लाइक छोटे घड़ी में, बड़े घड़ी में जो बैटरी टाइप्स होते हैं, वो सब क्या है, सेल होता है, ठीक है। तो एक सेल का स्ट्रक्चर देखिए आप कैसे होता है, हम दिखाते हैं। लाइक ये है आपका एक सेल, ठीक है। एक साइड में कैप होता है और एक साइड में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल सेल, ठीक है, सेल में। अच्छा, रिमोट में भी लगता है ऐसा सेल। अब देखिए इस सेल में अगर देखेंगे तो जब कैप वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं हम प्लस, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव पॉइंट। और इसमें जो होता है पीछे साइड, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव क्या पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। ये आपका एक नॉर्मल सेल है। इस सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव से, लाइक हमने कोई एक वायर से कनेक्ट कर दिया इधर पर कोई एक बल्ब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर हम कोई बल्ब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल सेल, ठीक है। हमने सेल का जो है आपका ऐसे दिखाया, ठीक है, ड्राइंग। अब देखिए एक सेल में आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो आपका 2 टर्मिनल्स होते हैं, उस टर्मिनल में आपका जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव, जो करंट फ्लो होता है आपका क्या होता है, कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है, ऐसे करंट जाता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में क्या करंट फ्लो होता है। अच्छा, तो ये है आपका एक सेल। अब देखिए जो सेल होता है आपका, वो सेल भी आपका टू टाइप्स के सेल हो सकते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के सेल हो सकते हैं। पहला सेल आपका होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। अच्छा, तो क्या होता है प्राइमरी सेल और क्या होता है सेकेंडरी सेल? तो हमने क्या बोला, आपका सेल है वो आपका टू टाइप्स का सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल ऐसा सेल होता है जो सेल सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक बार यूज कर सकते हैं। तो जो सेल हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद और यूज नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी सेल। लाइक आपका जो वॉच में, ठीक है, जो घड़ी में जो आपका होता है सेल, उसे आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या, उस सेल को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई सेल उसको हम एक बार यूज करेंगे तो वो क्या होगा, आपका जो होगा प्राइमरी सेल। आप ऐसे ही भी बोल सकते हैं एक बार चार्ज करेंगे, तो जो सेल को सिर्फ एक बार चार्ज कर सकते हैं उसे कहते हैं हम प्राइमरी सेल। अच्छा, और क्या होता है आपका सेकेंडरी सेल। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेल है जिसे हम क्या बार बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज करेंगे उसके बाद हम क्या फिर से चार्ज करेंगे, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी सेल। इसका मतलब अगर कोई सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी सेल। अगर कोई सेल उसको हम एक बार यूज करेंगे तो उसे कहेंगे प्राइमरी सेल, और अगर उसको बार बार यूज कर सकते हैं तो उसे कहें हम क्या, सेकेंडरी सेल। अच्छा, अब हम कोई सेल का कैसे सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है उसको देखेंगे, ठीक है। मतलब हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी सर्किट में उसका सिंबल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेल का सिंबल होता है ऐसे होकर, एक ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे, इसको प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो सेल में जो छोटा प्लेट होगा ये होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने क्या बोला कि जो सेल का सिंबल होता है आपका ऐसा होता है, आपको याद रखना है। और जो आपका सेल में नेगेटिव है, ठीक है, वो आपका छोटा प्लेट होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो आपका बड़ा प्लेट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये आपका सेल का क्या सिंबल, ठीक है। अब सेकेंड इलेक्ट्रिक कंपाउंड, ठीक है, हम सेकेंड जानेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी है सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है आप देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं, लाइक हम एक बल्ब आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए आप, अच्छा, तो देखिए एक एक लाइक नॉर्मल आपका बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब ऐसे, ठीक है। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक बल्ब इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं हम इसे देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको अब पता है आपको कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, आपका रोशनी होता है। तो कैसे रोशनी होता है वो हम देखेंगे। तो क्या करते हैं हम, अब जानते हैं कि जो आपका बल्ब का दो टर्मिनल होता है प्लस और माइनस, इधर पर हम करंट ऐड करेंगे, करंट देंगे, ठीक है। आप सेल से दे सकते हैं, ट्रांसफार्मर से करंट आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने जब इसमें करंट दिया तो क्या होगा, देखिए आप, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से होगा, इधर से, उसके बाद इधर से पास हो जाएगा। तो जब इधर से जब आएगा तो इधर एक वायर लगा होता है, आपको पता होगा, इसे कहते हैं हम क्या, फिलामेंट, ठीक है। ये जो वायर होता है आपका, ये आपका फिलामेंट होता है। और इस फिलामेंट जो है आपका एक मेटल से तो मेक होता है, ठीक है, क्रिएट होता है। उसको कहते हैं हम क्या, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन मेटल से क्या होता है, आपका फिलामेंट क्या होता है, तो होता है, ठीक है, मेक होता है। अच्छा, अब देखिए ये जो टंगस्टन आपका धातु का जो मेटल है, ठीक है, इसकी वजह से इसका एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो है थोड़े से करंट पर, ठीक है, जब करंट इधर से इधर आएगा थोड़े से करंट पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। सर बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। उसकी वजह से लाइक आपने देखा होगा कि अगर कोयला, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, रोशनी होने लगता है, ठीक है, रोशनी आ जाता है कोयला में। सेम जिनिस क्या होता है इधर पर होता है, ठीक है।
इधर पर क्या होता है, वो जो कोयले की तरफ से तरह ही क्या होगा आपका, इसमें क्या करंट पे क्या रोशनी आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद क्या रोशनी आ लगेगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसे रोशनी होता है तो क्या जो आपका कोयला होता है वो क्या आपका जलने के बाद क्या राख बन जाता है, ठीक है, लेकिन क्या ये तो राख नहीं बनता सर, ठीक है। इसका कारण है आपको पता होगा कि कोई भी चीज को जलने के लिए क्या आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको एक देखिए ऐसे ग्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है, ग्लास में आपका रखते हैं और इस ग्लास में हम ऑक्सीजन नहीं रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रखेंगे तो क्या होगा इसमें करंट ही मतलब ये जल नहीं जलेगा, ठीक है। इसमें हम क्या रखते हैं आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस रखते हैं इस बल्ब के अंदर, इसलिए ये कभी जलता नहीं और ये क्या हो आपका रोशनी देता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला ऐसे करंट जाएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्म होने की वजह से क्या होगा इसमें रोशनी होगा, ठीक है, फिर ये करंट इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, उस बल्ब का कोई स्पेसिफिक आपका सिंबल नहीं है, लेकिन हम आपको एक दिखाते हैं जो आपका एनसीईआरटी बुक में है। आप ऐसे करेंगे, ठीक है, सिंबल सिंबल ऑफ क्या बल्ब, बल्ब का सिंबल ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक गोल कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका बल्ब का सिंबल, आप ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक गोल कर देंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम क्या इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आपका है क्या है सिंबल, ठीक है। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब करंट की वजह से कैसे काम करता है और इसका सिंबल, ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, ठीक है। तो स्विच क्या कैसे काम करता है क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे कि स्विच का आपका जरूरत ही क्या है, ठीक है, बिना स्विच में भी हो सकता है, क्यों जरूरत है। तो देखिए लाइक ये आपका एक सर्किट है, इधर पर एक बल्ब है, इधर पर एक सेल है, ठीक है, इधर से है। अच्छा, अब देखिए अगर आपने ऐसे ऐड कर दिया, बैटरी ऐड कर दिया, वायर, ठीक है, इसमें अगर बल्ब लगा दिया तो क्या होगा ये बल्ब जलने लगेगा, सिंपल, ठीक है, ये बल्ब क्या होगा जलने लगेगा। लेकिन अगर आपको लाइक दिन में है आप, और अगर आपको दिन में क्या है आपका बल्ब का जरूरत नहीं है, ठीक है, जलने का जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे वायर को क्या करेगा आपका डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेल है तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका घर में जो करंट आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट आता है, तो अगर उसको आप क्या करेंगे ऐसे हाथ में अगर करेंगे तो क्या होगा आपका हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है, तो उसमें जान भी जा सकता है। उसकी वजह से क्या हम यूज करते हैं स्विच यूज कर सकते हैं। तो हम स्विच से यूज कर सकते क्या क्या कर सकते हैं हम, आपको पता ही होगा स्विच से हम क्या करते हैं इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जो बल्ब है, ठीक है, इसको क्या ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो स्विच का काम है क्या, देखिए कि बैटरी से और सेल से करंट को क्या फ्लो करना या फिर ना करना, ठीक है, ये है आपका स्विच का काम, ठीक है। अब देखेंगे हम स्विच कैसे लाइक काम क्या है, ये आपका एक बल्ब है, यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर स्विच है। तो क्या है आपका, आप देख ही सकते हैं जो स्विच है आप यहाँ पर क्या है ऑफ पोजीशन पर है, ठीक है, स्विच ऑफ, दो हो सकते हैं, ऑफ होगा या फिर क्या होगा ऑन होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑफ है, ठीक है, ये आपका है ऑफ। अच्छा, कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इधर से देखिए करंट आएगा, ठीक है, इधर से करंट आएगा, करंट आने के बाद क्या इधर पर यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके मतलब क्या बल्ब जो है नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्विच ऑफ है। और स्विच ऑन में क्या होता है आपका, ये जो है इधर से इधर तक टच रहेगा, ठीक है, इधर से इधर टच रहेगा, तब क्या होगा करंट इधर से आएगा बल्ब में जाएगा, उसके बाद क्या इधर से आ जाएगा, उसका मतलब क्या है यहाँ पर डिस्कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है बल्ब जलने लगेगा। तो स्विच आपका टू पोजिशन में रह सकता है, क्या कैसे में रह सकता है, एक आप स्विच ऑफ में रह सकते हैं और क्या स्विच ऑन में, ठीक है, अगर ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा और अगर ऑन रहेगा तो क्या होगा बल्ब जलने लगेगा। अच्छा, अब देखिए तो हमने जाना कि जो बल्ब में, ठीक है, अच्छा तो स्विच का मेन क्या पर्पस है, मेन है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा या फिर नहीं होगा उसको क्या कंट्रोल करेगा, ठीक है। देखिए स्विच का सिंबल क्या होता है, तो जब स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, जब स्विच ऑफ रहेगा तो उसका आपका सिंबल होगा, देखिए आप ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे, बस सिंपल, ये आपका स्विच क्या होगा, स्विच जब ऑफ रहेगा। और जब आपका स्विच ऑन रहेगा, स्विच ऑन, तो कैसे सिंबल होगा, देखिए आप फिर से ऐसे और ऐसे करेंगे, उसके बाद बस सिंपल इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, तो ये जो होगा आपका स्विच क्या होगा ऑन। अच्छा, तो जब स्विच का आपका क्या टू सिंबल्स होगा, जब स्विच आपका ऑफ रहेगा तो क्या ऐसा सिंबल होगा, ऐसा सिंबल होगा, और जब स्विच ऑन रहेगा तब ऐसा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम जानेंगे क्या, बैटरी के बारे में। तो देखिए क्या होता है आपका बैटरी, तो एक आपने नॉर्मल हमने सेल दिखाया था आपका, देखिए
अच्छा, ये आपका एक नॉर्मल सेल, हमने क्या बोला था, जो सेल का जिस पर कैप होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, और जो नहीं होगा उसमें होगा क्या, नेगेटिव। तो बैटरी क्या है आपका, सिंपल। देखिए बैटरी को कहते हैं हम ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो क्या है, बैटरी है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। ठीक है, दो और या फिर उससे ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या, बैटरी कहते हैं। लाइक एक सेल है आपका और हमने इधर पर एक और सेल को लगा दिया। देखिए हम और एक कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे 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 हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या किया हमने, 3 सेल्स हैं। ठीक है, 3 सेल्स हैं, उसको हम ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, साइड पर साइड बाय साइड ऐड कर दिया, इसको क्या कहते हैं हम, सीरीज। ठीक है, सीरीज में ऐड कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, जो अच्छा, तो बैटरी क्या है आपका, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। ठीक है, अगर कोई सेल है, ठीक है, 2 या फिर 3 सेल है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे ऐसे, तो इसको हम क्या कर देंगे, बैटरी। एक अगर रहेगा तो होगा आपका सेल, अगर 2 हो जाएगा या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। एक जब रहेगा सेल रहेगा। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, हमने जब इसको ऐड किया, ठीक है, इस सेल को और इस सेल को ऐड किया, तो हमने कैसे किया, ये है आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या, नेगेटिव, इधर पर है नेगेटिव। अब देखिए ये आपका फिर से पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो हमने जो सेल्स है उस सेल्स को हमने कैसे ऐड किया, देखिए हमने इधर पॉजिटिव, उसके बाद इधर तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, इस नेगेटिव से फिर नेगेटिव नहीं लगाया, किससे लगाया, पॉजिटिव लगाया। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐड होगा, फिर इधर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके वरना क्या जो आपका बैटरी है काम नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला कि अगर सेल को हम कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जिधर पर नेगेटिव है उसके साइड में पॉजिटिव को लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये आपका बैटरी। अब देखिए बैटरी भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के बैटरी हो सकते हैं सर। लाइक आपके जो मोबाइल में होता है, आप देखना कभी अगर देखा है तो आपने, कैसे ऐसे बैटरी रहता है मोबाइल में। ठीक है, और अगर आप ट्रैक्टर के बैटरी देखते हैं तो ऐसे होता है, उसके बाद इधर पर ऐसे, इधर पर लिक्विड रहता है। ठीक है, इधर पर एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने क्या बोला कि डिफरेंट टाइप्स के बैटरी हो सकते हैं, आपका मोबाइल के ऐसे बैटरी हो सकते हैं। ठीक है, आपके ट्रैक्टर के बैटरी अलग होते हैं। उसके बाद आपके लाइक आपके घर में कोई छोटा फैन होता है तो उसमें अलग अलग टाइप्स के बैटरी होते हैं। ठीक है, तो बैटरी होगा आपका, बैटरी का सिंपल प्रिंसिपल याद रखना है कि बहुत सारे सेल को आप ऐड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक बैटरी हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक बैटरी है, आपको हमने बैटरी किया, तो बैटरी का जो सिंबल होता है कैसे होता है, तो बैटरी का सिंबल। ठीक है, तो आप देखिए पहले आप सेम एक सेल का सिंबल देखिए क्या होता है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा प्लेट, हमने बोला था छोटा उसके बाद बड़ा। ठीक है, ऐसे रहेगा। अच्छा, तो बैटरी में क्या होगा, ये आपका हमने क्या बोला था कि बैटरी दो मैंने टू और मोर सेल से होता है। ठीक है, टू और मोर सेल, तो क्या है, देखिए ये है आपका एक सेल और इधर पर हमने एक सेल ड्रॉ कर दिया। देखिए दो सेल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको बस ऐसे डॉट 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 दे देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, एक बैटरी का सिंबल। देखिए हमने क्या किया, एक सेल है, एक सेल है, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो सेल को हम ऐड कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बैटरी का सिंबल। ठीक है, तो ये था आपका सेल का सिंबल, ये पूरा जो है आपका क्या है, बैटरी का। अब लास्ट कंपोनेंट हम जानेंगे वायर के बारे में। ठीक है, आपने हमेशा वायर देखते ही हैं, लाइक ये आपका एक वायर है। ठीक है, तो हम अब वायर के बारे में जानेंगे। तो वायर देखिए आपका जो वायर होता है आपका, ठीक है, वो किस मटेरियल से तैयारी होता है। ठीक है, किस मटेरियल से होता है, ठीक है, क्रिएट होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है। देखिए तो वायर आपका टू मटेरियल से हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है, हो सकता है आपका किसमें, कंडक्टर से, कंडक्टर कंडक्टर ए, और एक क्या, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन नॉन कंडक्टर। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कोई वायर है,
कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर कोई वायर नॉन कंडक्टर मटेरियल से आपका मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक जो वायर है उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, लाइक ये हमने बोल दिया कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। अब इस वायर में क्यों करंट फ्लो होगा, हमने आपको पहले बोला था कि वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से फ्लो होता है उसके ऑपोजिट साइड में क्या करंट होता है। अच्छा, अब आप सब समझ सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होता है, ठीक है, सब में तो नहीं होता। लाइक ये मार्कर है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा, इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन वायर में तो होता है। सर कैसे होता है, क्योंकि अगर आप वायर के देखेंगे तो वायर कैसे होता है आपका, लाइक आपका आयरन का हो सकता है आपका, ठीक है, और हो सकता है कॉपर का, मेनली कॉपर का होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप कॉपर को देखेंगे, ठीक है, तो कॉपर में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जो जो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं उसमें क्या हो जाएगा, आपका वायर काम करेगा, उसका मतलब उसमें करंट फ्लो होगा। तो जिस जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं उसमें करंट फ्लो होगा। लाइक आपने बोला आपका आयरन में हो सकता है, ठीक है, कॉपर में हो सकता है, कोबाल्ट में हो सकता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अब देखिए वायर का सिंबल, ठीक है, वायर का सिंबल सिंपल है। देखिए ऐसे वायर है तो वायर का सिंबल को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये आपका वायर का सिंबल, ठीक है, ऐसे बस स्ट्रेट लाइन एक आपको कर देना है, ये आपका वायर का सिंबल, ठीक है। तो ये है वायर का सिंबल, हमने वायर देखा, ठीक है, कंडक्टर वायर आपका होता है, और वायर आपका मेनली कॉपर से होता है, और अच्छा, वायर का सिंबल ऐसे होता है। अब हम इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे। उससे पहले हमने जो आपका सिंबल बनाया था उस सिंबल को आपको याद रखना है। तो हमने देखिए सिंबल बनाया था पहले सेल का, तो सेल का आपका जो सिंबल था आपको याद होगा, ऐसे था, उसके बाद एक बड़ा सा ऐसे था, ये आपका सेल का सिंबल था, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाया था आपका किसका, बल्ब का। तो बल्ब को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ये आपका बल्ब, ये आपका बल्ब का सिंबल। नेक्स्ट हमने जाना था स्विच ऑन का। तो अगर स्विच ऑन रहेगा तब ऐसे ऐसे करेंगे, इसको बस ऐड कर देंगे। उसके बाद स्विच ऑफ का, जब स्विच ऑफ रहेगा ऐसे करेंगे आप, उसके बाद ऐसे, बस ये होगा स्विच ऑफ। और हमने लास्ट देखा था, अच्छा बैटरी था, और एक बैटरी, बैटरी का सिंबल हमने आपको बोला था ऐसे करेंगे, पहले सेल, ठीक है, देखिए सेल आंकेंगे, ये आपका सेल, उसके बाद इधर पर और एक सेल आंकेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका एक बैटरी। और लास्ट हमने देखा क्या, वायर। वायर, वायर का क्या होता है, सिंपल ऐसे सिंबल होता है, ये आपका वायर, ठीक है। तो हमने देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के क्या देखेंगे, सिंबल्स। सेल का सिंबल हमने ऐसे देखा, बल्ब, ठीक है, ऐसे हमने वन ऑफ सब कर लिया, ठीक है। ये आपका क्या सब सिंबल, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, इसमें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद करना है सब सिंबल्स को। अच्छा, अगर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है आपका कि एक आप सर्किट ड्रॉ करिए जिसमें आपका एक सेल होगा, एक बल्ब होगा और स्विच ऑन रहेगा, ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हमने क्या बोला, एक सेल, अच्छा एक सेल होगा, उसके बाद एक बल्ब होगा, उसके बाद स्विच ऑन, ठीक है। देखिए तो पहले आप ऐसे करेंगे, एक सेल, उसके बाद एक बल्ब, ठीक है। तो आप हम बड़ा करते हैं, देखिए आप, ये हो गया आपका एक सेल, उसके बाद आपका क्या है, एक बल्ब, और स्विच क्या रहेगा, स्विच, अच्छा यहाँ पर हम स्विच कर देते हैं, स्विच ऑन रहेगा, इसका मतलब ये स्विच ऑन हो गया आपका, और एक क्या रहेगा, एक बल्ब। तो आप ऐसे एक बल्ब को दिखा देना, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका एक सेल, एक बल्ब और स्विच ऑन से एक सर्किट, ठीक है।
हम और देखेंगे, ठीक है, सर्किट के बारे में। ये सिंपल सर्किट हमने कैसे किया, ऐसे वायर को ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक सेल है, ठीक है, स्विच ऑन है और एक बल्ब। अब हम देखेंगे, देखिए अगर आपके एग्जाम में है कि आपको एक सेल, एक बैटरी, ठीक है, और स्विच ऑफ करना है और बल्ब देना है एक, ठीक है, एक सेल, एक बैटरी और स्विच और बल्ब को ऑन रखना है। तो देखिए स्विच को ऑफ रखना है, तो एक सेल, एक बैटरी। तो देखिए हम एक पहले एक सेल कर लिया, स्विच क्या रहेगा, हमने बोला स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ कर दिया, एक बैटरी और एक बल्ब। तो देखिए बैटरी, ये हो गया आपका बैटरी और स्विच हो गया, और क्या रहेगा, एक बल्ब रहेगा। ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया आपका बल्ब, ठीक है। तो देखिए हमने जिसने बोला था एक सेल, स्विच ऑन, स्विच ऑफ और एक बैटरी और बल्ब से एक सर्किट हो जाएगा। आप देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको अब नाम से ही पता लग जाएगा क्या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। लाइक आप अभी अपने मोबाइल में इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तब क्या होगा आपका मोबाइल, क्या होगा आपका हीट करेगा। हीट करेगा, क्यों हीट करेगा, क्योंकि इस मोबाइल में आपको पता होगा क्या बैटरी है, बैटरी की वजह से इसमें क्या करंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका फोन का हीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। अच्छा, और भी इफेक्ट हो सकते हैं। लाइक आप देखिए फैन, ठीक है, एक कोई फैन है वो घूम रहा है, तो जब फैन घूमता है तो क्या होता है, आपको पता होगा जब फैन घूमता है तो क्या होता है, उसमें करंट रहता है, ठीक है, करंट से वो घूमता है, तो वो भी क्या है, करंट का एक इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। तो ये सब हम बहुत डिटेल्स में धीरे धीरे जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हम पहले जानेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हमने जो बोला कि आपका मोबाइल क्या होता है, करंट की वजह से हीट अप होता है, हीट होता है। तो ये क्यों होता है देखिए, ठीक है, तो हीट क्यों होता है अब हम इसे जानेंगे, ठीक है। तो हमने बोला आपका मोबाइल या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वायर हो सकता है, आपका टीवी, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हीट क्यों होता है, तो देखिए तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्किट में क्या होता है, वायर होता है, ठीक है, पहले क्लास में हमने जाना था कि बहुत सारे वायर्स होते हैं। अच्छा, तो हीट क्यों होता है वो हम देखेंगे। तो आपको हमने बोला था कि करंट क्या होता है, जब एक पार्टिकल होता है क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कोई वायर में फ्लो करता है तब क्या करंट क्या होता है, करंट होता है। अच्छा, अब देखिए हम इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम एक वायर लेंगे, उस वायर में अगर क्यों हीट होता है वो हम देखेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कोई जिनिस कोई फ्लो करेगा, तो लाइक ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो क्या होगा, इससे इसके ऊपर क्या फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अच्छा, तो इस बाधा की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब जाएगा तो वायर से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से आपका एक आपका एनर्जी क्रिएट होगा, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, हीट एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, उसके फ्रिक्शन की वजह से एक हीट क्रिएट हो रहा है, वो है आपका क्या, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि आपका जो मोबाइल है या फिर टीवी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कंपाउंड है वो हीट अप होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि हमने क्या जाना, व्हेन electron flows in a conductor, the current energy, the current converts into heat energy.
इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर में फ्लो करता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो करंट होता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब देखिए जो हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, जो हीट होगा ना वो हीट डिपेंड करेगा कंडक्टर के ऊपर। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल अगर आप देखेंगे तो कोई मोबाइल ज्यादा गर्म होता है, कोई मोबाइल कम गर्म होता है। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट है डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, कंडक्टर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करते हैं हम आपको वो भी बोलते हैं, ठीक है, आपकी क्लास में नहीं है लेकिन हम बोलते हैं। अच्छा, बिकॉज ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जब जाएगा उसके पाथ के ऊपर, ठीक है। कैसे, देखिए अगर ये तार छोटा है अभी और हम इसको अगर मोटा ऐसे कर देंगे, देखिए अगर हम इसे मोटा कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा आसानी से जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका फ्रिक्शन भी कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो क्या हीट एनर्जी भी कम होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इधर पर एरिया कम है, इधर पर एरिया ज्यादा है, तो एरिया जिस पर ज्यादा होगा उसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली जा पाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, इसमें हीट एनर्जी कम होगा और इसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगा। तो पहले हमने देखा जो हीट एनर्जी होता है, क्या होता है, हीट एनर्जी अगर ज्यादा होगा जब एरिया कम होगा, ठीक है, हीट एनर्जी ज्यादा होगा जब एरिया कम होगा, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, ठीक है, जो कंडक्टर है आपका एक कंडक्टर, इसके लेंथ के ऊपर। कैसे, अगर ये आप देखिए ये क्या है, एक बड़ा है, अगर हम इसको छोटे साइज पर देखेंगे, देखिए, अच्छा अब अगर छोटे साइज में देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो है ये कंडक्टर है, इस ये वायर से इजीली पास हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अच्छा तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें छोटा पाथ है तो इसमें ज्यादा जल्दी चला जाएगा, इसका मतलब हीट कम होगा, इसमें हीट ज्यादा होगा। तो हमने क्या बोला कि जो हीट होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट होता है वो डिपेंड करता है, सर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसके एरिया के ऊपर, ठीक है, कितना एरिया है। अगर एरिया क्या बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो हीट कम होगा, और अगर एरिया छोटा होगा तो हीट ज्यादा होगा। और हमने देखा कि अगर लेंथ, ठीक है, अगर हीट क्या होगा, ज्यादा होगा अगर लेंथ बड़ा होगा, ठीक है, हीट भी ज्यादा होगा अगर लेंथ बड़ा होगा, और अगर लेंथ छोटा होगा तो हीट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड करता है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सर, एरिया के ऊपर और लेंथ के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा भी थोड़ा भला हो जाए। तो अभी तक हमने देखा कि कोई अगर कंडक्टर है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर पे क्या हीट एनर्जी होता है। अब हम देखेंगे उस हीट एनर्जी को हम यूज करके बहुत सारे कंपाउंड्स मेक करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस कंपाउंड्स को हम जानेंगे वो कैसे वर्क। जो पहले केस में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे। ये हमने ऑलरेडी जाना था, तो देखिए फिर से, तो हम एक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है वो हम दिखाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक और क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपली कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, देखिए ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जब करंट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट आता है, तब इधर से इधर करंट आएगा, इधर से पास होकर इधर में जाएगा। अब देखेंगे आप कि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपका वायर लगा होता है, ठीक है। इस वायर को हम क्या बोलते हैं, आपको बोला था हमने पहले भी, क्या इसको कहते हैं हम फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। तो इस बल्ब के फिलामेंट की वजह से ये जो आपका है लाइट होता है, हीट होता है, उसके बाद कैसे होता है हम बोलते हैं। अच्छा तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव वायर से आएगा
आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, जब इधर पे आएगा तो हमने आपको बोला था अगर ये आपका वायर है, वायर में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट होता है। अच्छा, और ये जो फिलामेंट है इसका आपको एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है कि फिलामेंट इलेक्ट्रॉन के बहुत एक थोड़े से ही कांटेक्ट में जब आएगा तो बहुत ज्यादा हीटअप होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इससे इधर फ्लो करेगा, ठीक है, तब इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होगा। अच्छा, अब आप कह सकते हैं हमको सर कि जब बहुत ज्यादा हीट होगा तो क्या ये तो जल जाना चाहिए, ठीक है, ये तो जल जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जो कोयला होता है, कोयला में अगर आप क्या करेंगे, जला देंगे उसको तो क्या बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद क्या लाइट हो जाएगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या होता है, जो कोयला होता है वो फिर जल जाता है, लेकिन क्या बल्ब तो जल नहीं जलता, ठीक है। इसका कारण है, देखिए, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी चीज जलने के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें ऑक्सीजन ही नहीं रखते हैं, ठीक है। इस जो बल्ब है, इस बल्ब में हम ऑक्सीजन नहीं रखते, एक इनर्ट गैस रख देते हैं जिसे कहते हैं हम आर्गन, ठीक है, आर्गन, उसकी वजह से ये नहीं जलता। तो जब बल्ब में इधर से करंट इधर तक आएगा तो ये जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट अप होगा, उस हीट की वजह से क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो हमने इधर क्या किया, देखिए आप, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से हमने एक कंपाउंड तैयारी कर लिया, ठीक है, एक कंपाउंड बना लिया ऐसे, ठीक है। अब जो बल्ब है, आप बल्ब यूज करते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हम सिंपली आपको बोल देते हैं, दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है। देखिए आप, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर के साइड को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ होता है, वायर्स। अच्छा, अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक आयरन का बोला, आपने अंदर के साइड को देखा होगा तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है, ऐसे 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 करके एक वायर ऐसे पूरा बॉडी पे क्या होता है, रहता है एक वायर पर। तो जब एक आयरन को आप ऐसे देखेंगे तो उसके ऊपर जो वायर्स होते हैं वो वायर है आपका क्या, नाइक्रोम वायर, ठीक है, नाइक्रोम का वायर होता है। अच्छा, ये वायर भी सिंपल हमने जैसे आपको पहले दिखाया था, अगर ये आपका एक वायर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, इस नाइक्रोम वायर में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हमने देखा था क्या, कंडक्टर में बहुत ज्यादा हीट होता है। तो सेम चीज इधर होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हीट अप होगा, हीट अप होने की वजह से जब इधर से आप करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, आप जो ही बोल दें, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा या फिर करंट जाएगा, तब क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा ही हीट जनरेट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। अच्छा, अब आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था, कोयले की मदद से क्या एक बर्तन में कोयला जला जाता था, उसके बाद क्या आयरन का करा जाता था, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन आ गया है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसे वायर से इसके बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा तब अगर आप इसको कपड़े में ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कपड़ा आपका क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए आपका इलेक्ट्रिक जो आयरन है ऐसे काम। तो अभी तक हमने देखा कि जब कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में हीट होता है, ठीक है, उस हीट की वजह से क्या होता है, हमने लाइक बोला था आपके मोबाइल जो है गर्म हो सकते हैं, ठीक है, आपका टीवी मोबाइल वो सब गर्म हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो हीट, कैसे डिपेंड करता है, हमने बोला कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद हमने बोला क्या लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तो क्या हीट कम होगा, और अगर लेंथ ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करके हमने कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, थॉमस एडिसन ने आपका बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक आयरन ऐसे वायर की वजह से, नाइक्रोम वायर की वजह से काम करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट का हम नेक्स्ट कंपोनेंट जानेंगे, क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखिए हीटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हीटर के इस हैंडल को पकड़कर क्या होता है, इस हीटर को आप क्या पानी में डाल देंगे,
ठीक है, जब पानी में डालेंगे तो पानी गर्म होने लगता है। तो क्यों होता है देखिए, तो जब हीटर को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वायर से, दो आपके वायर रहते हैं, ठीक है, तो जब हीटर को आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो सेम चीज जैसे हमने बोला था इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, सेम चीज इधर भी होता है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वायर से इधर तक आएगा, इधर से आकर फिर इधर से आकर पॉजिटिव से निकल जाएगा। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तब आपको पता होगा, ठीक है, हमने बोला इसमें भी वायर होता है, सेम तरीके वायर, ठीक है। इस वायर का आपका क्या है, जब ये वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, हीट अप हो जाएगा, ठीक है। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्म होने के बाद इधर से चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो आपका पार्ट है ये बहुत ज्यादा गर्म है। अब जब इसको आप वाटर में, पानी में देंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो आपका हीट है वो पानी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। उस हीट एनर्जी की वजह से वो पानी आपका धीरे धीरे क्या होगा, गर्म। जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पता होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, एक ऐसे वायर होता है, उसके बाद ऐसे इधर से वायर ऐसे जाता है और इसमें एक छोटा वायर लगा होता है, ठीक है। ये है सिंपल एक फ्यूज का डायग्राम। अच्छा, तो हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का जरूरत क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है आपके घर में लगा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जरूरत ही क्या है। अच्छा, उसका जरूरत है, आप देखिए, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, अगर मानिए किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से आपके घर में बहुत ही ज्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायर से करंट आ जाता है। ये हो सकता है लाइक आप पता होगा आपका जो विंटर सीजन में क्या उतना ज्यादा फैन एसी नहीं चलता, उसकी वजह से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है। अच्छा, अगर आपके घर में वायर से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, अच्छा, तो क्या होगा देखिए, अगर फ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से फ्यूज नहीं रहेगा, इसकी वजह से आपका जो करंट है ये सब करंट आपके घर में चला जाएगा। उसकी वजह से लाइक आपका मोबाइल अगर चार्ज पर होगा तो क्या होगा, आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर फैन चल रहा है तो फैन भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से हम फ्यूज। और दूसरा कारण है कि लाइक आपके घर में, ठीक है, दूसरा कारण है आपके घर में किसी वजह से अगर क्या देखिए क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अगर ये एक देखिए सर्किट है, इधर पर बैटरी, यहाँ पर कोई बल्ब है और इधर पर देखिए, अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इधर बल्ब नहीं होगा, ये आप देखिए। अच्छा, तो एक सिंपल सर्किट है, अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक दूसरे से टच कर देंगे दो टर्मिनल्स को, तो इसमें क्या आपको पता होगा, बिजली निकलने लगता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपका प्लस और माइनस की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर किसी वजह से आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके जो हमने बोला कि मोबाइल चार्ज में या फिर कुछ भी रहेगा तो क्या बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। उसकी वजह से उस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए भी हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि दो कारणों की वजह से हम मेनली फ्यूज़ को लगाते हैं अपने। तो देखिए फ्यूज़ कैसे काम करता है। अगर ये आपका एक सिंपल फ्यूज़ है, ठीक है, फ्यूज़ है, तो कैसे काम करेगा देखिए। अगर ये आपका वायर है तो हमने बोला था कि वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वायर में, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब इधर से पास होकर इधर पर आपके घर में जाएगा, ठीक है, इधर पर आपके घर में जाएगा। अच्छा, लेकिन जब हमने बोला कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी करंट, बहुत ज्यादा करंट अगर आ जाएगा तो इधर पर क्या होगा, ये वायर जो होगा आपका हीट अप होने लगेगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो फ्यूज की वजह से ये जो वायर है ये आपका कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा पतला वायर होता है, ठीक है। इस पतला वायर की वजह से ये वायर क्या होगा, इसका आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज में जो आपका वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा ही क्या लो होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लो होता है। इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मतलब थोड़ा सा अगर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, उसकी वजह से आपका घर क्या सेफ रहेगा, ठीक है, इसका आपका घर सेफ रहेगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है तो बहुत ज्यादा अगर हीटअप हो जाता है तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये जो है फ्यूज की वजह से ये
डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके मतलब इसका मतलब इधर पर करंट नहीं जा सकता है। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्यों जरूरत है, ठीक है, और हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। अब हम आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक आपके जो घर में जो आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आप देखेंगे तो उस सर्किट में अगर बोर्ड में देखेंगे तो छोटा इसे क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है, छोटा फ्यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लेके अगर ट्रांसफॉर्मर में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वाला फ्यूज होता है, ठीक है, आपको पता होगा, बहुत बड़ा वाला, इधर से एक चीज को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद एक काम करेगा। तो हमने बोला कि जो फ्यूज होते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे हो सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आपका जो सर्किट है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लास्ट में एक जो हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज बोला था, उस इलेक्ट्रिक एक फ्यूज होता है, अब हम उसे देखेंगे और उसका काम देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जिसे हम कहते हैं MCB, आपको पता होगा, आपके घर में जरूर होगा, ठीक है। अच्छा, क्या है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म है आपका, याद रखना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। तो MCB हम आपको सिंपल मॉडल दिखा देते हैं कि MCB का मॉडल क्या होता है। ऐसे ऐसे एक बोर्ड रहता है, उसके बाद ऐसा वायर, ये सिंपल फ्यूज है, तो फ्यूज का सिंपल डायग्राम, ठीक है, इधर से इधर अगर करंट आएगा। अच्छा, तो देखिए MCB क्या होता है। MCB एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमने बोला। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है, अगर हमने बोला कि किसी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, नॉर्मली आपके घर में 220 वोल्ट करंट आता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से लाइक ये आपका 500 वोल्ट्स आ गया, ठीक है, किसी वजह से, तो क्या होगा, एक करंट ये जब MCB से आएगा तब MCB ऑटोमेटिकली, अगर ये है ऐसे है, अगर ऊपर रहेगा तो चालू रहेगा, तो MCB क्या होगा, ऐसे, सॉरी, अच्छा, तो अगर MCB ऐसे ऊपर रहेगा तो चालू रहेगा, तो जब बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो MCB ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। MCB जब नीचे हो जाएगा तब आप जब आपके घर में और करंट नहीं जाएगा, इसकी वजह से आपका घर सेफ रहेगा। तो आपको याद रखना है कि MCB का मेन पर्पस क्या है, आपके घर को सेफ रखना है, आपके घर के सर्किट को सेफ रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे करंट जब बहुत आ जाता है या फिर कुछ वजह से करंट के वायर में आग पकड़ लेता है, ठीक है, जब आग लग जाएगा तब क्या बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो सकता है। और किसी वजह से अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब क्या होगा, सेम चीज होगा, ये अगर MCB ऊपर है तो ऑटोमेटिकली इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से आपका घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो MCB सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे घर में कोई वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या होता है, इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, इफेक्ट। तो हमने देखा था पहले क्या, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमने हीटिंग इफेक्ट जाना था। उसके बाद उस हीटिंग इफेक्ट पर हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को जाना था, लाइक जो आपके क्या था, इलेक्ट्रिक हीटर था, इलेक्ट्रिक आयरन था, ठीक है, उसके हमने देखा था इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वो था सब क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वायर में अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसका मतलब करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से उस वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक क्या इफेक्ट होता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ये सब शुरू हुआ था आपके एक साइंटिस्ट से, ठीक है, उसका नाम था आपका क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है, क्रिश्चियन ओरस्टेड। उस साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या बोला था, देखिए कि अगर कोई एक वायर है, देखिए ये एक सिंपल वायर है, ठीक है, तो ओरस्टेड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि इस वायर में जब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो हमने आपको पहले दिन में बोला था करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अच्छा, तो जब एक वायर में ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तब उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इस वायर के इर्द गिर्द, ठीक है, इस वायर के सराउंडिंग में एक
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, इस वायर के इर्द गिर्द क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, तो जब कोई वायर में इलेक्ट्रॉन यानी फिर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये किसने देखा था? जो साइंटिस्ट था आपका। और इसका मतलब है कि अगर कोई चुंबक है, ठीक है, आपको पता होगा अगर एक चुंबक, आपने मैग्नेट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो चुंबक में क्या दो पोल होता है आपका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एन पोल एस पोल। अच्छा, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक जो चुंबक होता है मैग्नेट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है किसमें? मैग्नेट में। तो सेम चीज क्या हो रहा है वे इधर पे हो रहा है, लेकिन ये तो वायर है, ये तो मैग्नेट नहीं है। फिर भी जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब आप हमें बोलेंगे कि सर ये क्यों होता है? ठीक है, तो ये क्यों होता है, आपके ऊपर के क्लास में हम बेसिक से आपको बोल देते हैं ये क्यों होता है। तो देखिए, ये होता है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होता है, आपको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन चार्ज या फिर पार्टिकल, उसको जो बोले, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन में ही क्या, इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब में इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और जब सब इलेक्ट्रॉन एक लाइन पर आ जाते हैं तो एक क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक साथ जुड़ जाता है, उसके बाद एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब वो एक लाइन में आ जाता है तो एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए जो आपके वायर है उस वायर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बच्चों, इसका प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने भी किया था जब हम छोटे थे, तो आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हम आपको बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक आयरन का रॉड, ठीक है, जो उसको नील भी बोल सकते हैं आपको, जो आपका होता है, ठीक है, तो ऐसे एक आप सिंपल आयरन का रॉड ले लेंगे। ठीक है, एक सिंपल आयरन का रॉड, फिर उसके ऊपर क्या, इंसुलेटेड वायर को आपको ऐसे, ये वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर आपको उसके ऊपर चढ़ा देना है ऐसे। उसके बाद उस पर डीसी करंट अप्लाई करना है। उसका मतलब जो आपका बैटरी का करंट होता है वो करंट आपको देना है, डायरेक्ट करंट नहीं दे देना। इसका मतलब आपके जो घर में जो करंट आते हैं वो सब नहीं देना है, वरना आपको शॉक लग जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करना है, उसके बाद इस पर एक आयरन के रॉड के ऊपर तार ऐसे लपेट देना है। अच्छा, तो जब ऐसे आप करेंगे तो देखिए क्या होगा कि हमने बोला कि जब वायर के ऊपर ऐसे करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो की वजह से वायर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो सेम चीज क्या होगा, आपके आयरन में भी चला आएगा। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस आयरन में आ जाएगा। उसकी वजह से जो आयरन का रॉड है, आपको पता होगा क्या होगा, वो सिंपल मैग्नेट में हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन जो होगा आपका मैग्नेट हो जाएगा। इसकी वजह से, उस आयरन मैग्नेट की वजह से, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे, लाइक आपने एक और आयरन का टुकड़ा लेकर आया तो क्या होगा, या फिर कोबाल्ट या फिर कुछ भी लाया तो क्या होगा, उसे अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये हमने भी घर में करा था, इसे हमने भी घर में ट्राई किया था। ठीक है, तो आप इतना भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो होगा ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। छोटे छोटे चीज को ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस जगह पर आपको यहाँ पर नोट करना है, a wire carrying electron or electric current, a wire carrying electric current will generate a magnetic field. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई वायर इलेक्ट्रिक करंट को अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको इसको हम देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम देखिए, एक बड़ा सा आयरन का ऐसे रॉड ले लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर का वायर, इंसुलेटेड वायर ऐसे उसके ऊपर लपेट देंगे। उसके बाद
क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। आपको बार बार हमने बोला बैटरी कनेक्ट करना है, नॉट कि आपके घर में जो करंट आता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो हमने देखिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, एक बैटरी या फिर सेल कनेक्ट कर दिया एक किससे, इधर आपके एक आयरन के रॉड्स के ऊपर। तो जब हमने देखिए तो क्या होगा, जब नेगेटिव वायर से इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से घूमते घूमते इधर से इधर जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी वजह से इस आयरन में भी वो मैग्नेटिक फील्ड चला आएगा। उसके बाद ये आयरन भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब ये आयरन एक मैग्नेट में मैग्नेट हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये आयरन मैग्नेट होगा तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, अगर ये लाइक इधर पर आपका नॉर्थ पोल है इधर पर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऐसे अगर है तो हमें अगर क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल सर, क्या करेंगे देखिए, इसको जो इधर पर पॉजिटिव है इधर पर नेगेटिव है, हम इसको सिंपली उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे। इसका मतलब क्या, इधर पर हम क्या नेगेटिव कर देंगे और इधर पर पॉजिटिव, तो ये होगा आपका छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी आपका क्या उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इधर पर एस आ जाएगा इधर एन, इधर पर एस आ जाएगा इधर एन, ठीक है, एस एन, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि अगर कोई मैग्नेटिक ऐसे फील्ड जनरेट होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम सिंपल सा चीज करेंगे, जो आपका बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव। इसका मतलब अगर बैटरी ऐसे है तो हम सिंपल इसको उल्टा कर देंगे, बैटरी को उल्टा कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे, अगर कोई ऐसे एक है, इसको हम क्या, इसको कहते हैं एक कॉइल कह सकते हैं, कॉइल या फिर आपको सॉलिनॉइड कर सकते हैं, सॉलिनॉइड, ठीक है, सॉलिनॉइड हम 11-12 में कहेंगे, अब हम इसे बोलते हैं क्या, कॉइल। अगर इस कॉइल में है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कॉइल है, अगर इसका हम पावर इंक्रीज करेंगे, पावर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या, ये मैग्नेट जो है ये बहुत ज्यादा आपका पावरफुल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको पावरफुल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम दो चीज कर सकते हैं, इसको पावरफुल करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, पहले आप देखिए, अगर इधर पर जो करंट है, ठीक है, आप क्या करंट को इंक्रीज कर देंगे, सिंपल। अगर आप करंट को इंक्रीज कर देंगे, देखिए तो करंट के इंक्रीज होने की वजह से इधर पर क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या होगा, आपका सब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, इसका मतलब जो आपका मैग्नेट होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, हमने बोला जो आपका बैटरी है उसका क्या पावर, इसका मतलब उसका करंट इंक्रीज कर देंगे। तो जब करंट इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। आपका आयरन का रॉड है, इसके ऊपर जो वायर है, इसके आप नंबर्स ऑफ टर्न्स को, मतलब कितना टर्न्स है उस टर्न्स को आप बढ़ा देंगे। देखिए जब ज्यादा टर्न्स हो जाएगा इस पर, ठीक है, बहुत ज्यादा टर्न्स होगा तो क्या होगा, ज्यादा टर्न्स है, इसका मतलब वो टर्न्स में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है आपका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अभी जानेंगे, तो ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट भी पावरफुल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसे कॉइल है तो उसका पावर हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आपको नोट करना है कि वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल। तो कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वायर। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल।
अच्छा, तो हम देखिए लिख ले, हमने क्या नोट किया कि वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल। ठीक है, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। पहले क्या, हम करंट, ठीक है, तो इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द वायर, इस वायर का करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और हमने जाना कि इसका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, ये जो आपका जितना बार है, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर भी इस कॉइल का हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो ओरेस्टेड आपके साइंटिस्ट थे उसने बोला कि कोई अगर वायर है, वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की वजह से हम क्या, उसको एक मैग्नेट में, उस जो आयरन का रॉड है उसको मैग्नेट में परिणत कर सकते हैं। अब वो देखिए, अगर वही रॉड है, ठीक है, आयरन का रॉड है, अगर उस पर हम क्या, जब तार जब लपेटेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट हम क्या, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या चालू या फिर बंद कर सकते हैं। जब हम करंट को ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, जब ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। उसकी वजह से हमने एडवांस मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपका उस मैग्नेट्स को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड wire wound around a piece of magnetic substance acts as a magnet, it is the electromagnet। ठीक है, इसका मतलब एक कॉइल आपके इंसुलेटेड वायर के अराउंड रहेगा, फिर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, एक मैग्नेटिक आपका सब्सटेंस है, ये आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके ऊपर एक वायर उन रहेगा। ठीक है, ऐसे वायर, ठीक है, तो ये जो आपका है एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रो। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जरूरत क्या है, क्यों बनाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका बहुत सारा यूजेस भी है। ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं, देखिए हम कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं। तो जब आपने जो मोटर्स होते हैं आपके मोटर्स, ठीक है, वो मोटर्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगर आपने कभी कोई मोटर्स को देखा है अंदर के साइड को तो पता होगा, एक मोटर पहले इधर पर शाफ्ट होता है, और भीतर भीतर इधर पर और इधर पर आर्मेचर इधर पर रहता है। तो मोटर ऐसे काम करता है। ठीक है, इधर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही मोटर काम करता है। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हम मोटर्स में यूज कर सकते हैं। वो फिर मोटर्स आपके बहुत सारे व्हीकल्स पर, ठीक है, आपके डिटर्जेंट पाउडर के जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी सब मोटर्स यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम मोटर्स में यूज कर सकते हैं। सर और भी बहुत सारी चीज़ में यूज कर सकते हैं, लाइक आपको पता होगा एक बहुत बड़ा मशीन होता है। अगर देखिए आप इधर एक कोई लोहे का ड्रम है या फिर कुछ बॉक्स रखा है लोहे का, हमें इसको उठाना है। तो एक ऐसा मशीन होता है जिसमें इधर पर ऐसे मैग्नेट लगा होता है। जब हम इस मैग्नेट को ऑन कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, तब ये क्या मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट होने की वजह से ये लोहे का बॉक्स है, इसको क्या अट्रैक्ट कर लेगा, इसके वजह इधर पर लग जाएगा, फिर इसको हम उठा सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक यूज। और भी यूज हो सकता है आपके इलेक्ट्रिक, आपके जो क्रेन्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स में हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जो नॉर्मल मैग्नेट्स है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये ज्यादा यूज, क्योंकि जब एक आप नॉर्मल मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप नॉर्मल मैग्नेट को क्या देखिए, एक नॉर्मल मैग्नेट है, उस नॉर्मल मैग्नेट को आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब ये ऑन रहेगा तो ऑलवेज ऑन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको आप जरूरत के हिसाब से ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। कैसे, जब आप स्विच ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर आप ऑन करके इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद इधर से इधर ले आएंगे, उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे, फिर इधर यहाँ ये हो जाएगा, आ जाएगा इधर से इधर। ठीक है, तो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको अपने जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नॉर्मल मैग्नेट्स की तरह से उससे भी ज्यादा यूजफुल होते हैं।
अब देखिए वही चीज कि जब हमने उस जो लोहे का आयरन का रॉड था उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया था, तो अगर मैग्नेट को हम इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावरफुल करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर पावरफुल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज। देखिए हम दो चीज कर सकते हैं। पहला क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जो करंट है, करंट को इंक्रीज करेंगे। जब करंट इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, उसका मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम दो तरीके से क्या पावरफुल कर सकते हैं। पहला हम करंट को इंक्रीज करेंगे और सेकंड क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल, इसका हम जो वायर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे। जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इसका मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और लास्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल। हमने बोला आपका जो इलेक्ट्रिक बेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से काम करता है, तो हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे जो इलेक्ट्रिक बेल, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बाद एक कैसे बजने लगता है, कैसे काम करता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक बेल को देखेंगे तो उसके अंदर दो ऐसे रहते हैं, देखिए के बाद ऐसे कुछ रहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे वायर्स रहते हैं, इसके भी ऊपर ऐसे वायर्स रहते हैं, और फिर एक ऐसे रॉड रहता है ऐसे, और ये वायर ऐसे कनेक्ट रहता है, और इधर पर यहाँ से फिर से एक बहुत बड़ा बॉल कनेक्ट रहता है इधर पर। बॉल, अच्छा, तो ये है आप एक सिंपल जो इलेक्ट्रिक बेल का सिंपल मॉडल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंपल मॉडल। यहाँ पर ऐसे आप देखिए कैसे इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। तो इधर पर देखिए दो, एक ऐसे होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बोला था हमने कॉइल, ठीक है, कॉइल। तो इलेक्ट्रिक बेल के दो कॉइल्स होते हैं, इस कॉइल, तो इस इलेक्ट्रिक कॉइल्स में क्या होता है, देखिए ऐसे जो वायर्स होते हैं ये ऐसे होते हैं। अब जब हम इसमें करंट देते हैं, जब करंट ऐड करते हैं तो इस वायर्स में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इस पर इधर पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इधर पर करंट होगा, करंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इस दोनों पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल, ये जो रॉड्स हैं, ये दो कॉइल्स हैं, ये क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या है, एक मैग्नेट है, ये यहाँ पर रॉड है लोहे का या फिर कुछ और चीज का, तो क्या होगा, ये सिंपल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रॉड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड से इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी इधर जाएगा, और यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा एक टच हो जाएगा, उसकी वजह से घंटा बजने लगेगा। तो देखिए सिंपल मॉडल, हमने बोला ये मैग्नेट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये बहुत ज्यादा स्पीड पर आएगा, इधर पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कि जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन ये तो फिर कॉन्स्टेंटली इधर पर इधर चलता रहता है, ठीक है, ये तो फिर इधर इधर चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो रॉड है यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म कर देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, जो यहाँ पर होता है वो मैग्नेट थोड़ी समय पर ऑफ होता है फिर ऑन होता है, ठीक है, ऑन ऑफ होता है। तो जब देखिए ऑन हो जाएगा, जब ऑन होगा तब यहाँ पर चला आएगा, ठीक है, इधर से इधर आएगा, फिर घंटा बजेगा, लेकिन थोड़ी समय पर क्या होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने की वजह से ये फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, अब ऑन करेंगे फिर इधर आएगा, तो फिर ऐसे 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 बजते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, तो फिर ऑन ऑफ होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म कर देते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल ऐसा ही
कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो आपके वोल्टेज है उसकी वजह से उसने बोला था कि जब वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर हमने देखा उस मैग्नेटिक फील्ड को एक आयरन में जब रखेंगे तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। उसके बाद उस आयरन को हमने वायर कनेक्ट किया, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया। फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर्स पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन्स पे यूज कर सकते हैं, और किसमें इलेक्ट्रिक बेल पर भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक बेल्स को देखिए ऐसे बोला कि इलेक्ट्रिक ऐसे होता है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर ऐसे बजता है। तो देखिए ये सब क्या है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट है। इस इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये सब हो पाया है। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, हमने एक और चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, हमने एक और चैप्टर खत्म कर दिया। तो और एक बार थैंक यू। और आपने बहुत पेशेंस से इस सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे थोड़ा हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और एक बार थैंक यू।